अभी तक आपने इस चैलेंज में समझा कि कैसे हम अपने माइंड में थॉट्स को होल्ड कर सकते हैं। हमें कैसे समझ आ गया, बट आज हम क्यों पे फोकस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार हमें पता होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, बट हम वो चीज को करते नहीं है बिकॉज हम मोटिवेटेड नहीं होते। सो आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन और गोल सेटिंग के बारे में। मोटिवेटेड होने का क्या मतलब है कि हम ड्रिवन है किसी चीज को करने के लिए, हमें बाहर से कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एंड मोटिवेशन बहुत लोग सिंपली बोल देते हैं कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है आप ये 4 चीजें कर लो। आज तक आपने यूट्यूब पे बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी एडवाइस दी होगी मोटिवेशन के ऊपर, बट किसी ने भी आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अकाउंट में नहीं लिया कि वो मोटिवेटेड नहीं है, उसका रीजन डिफरेंट हो सकता है, और आप मोटिवेटेड नहीं हो, आपका रीजन डिफरेंट हो सकता है। जब तक हम एग्जैक्टली सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन, सही रेमेडी कैसे दे पाएंगे। सोचो अगर आप डॉक्टर के पास गए, वो पता ही नहीं लगा पा रहा कि आपको फीवर क्यों है, तो क्या वो आपको सही तरीके से ट्रीट कर पाएगा? नहीं, वो शायद किसी और चीज की दवाई देता रहे, वो जॉन्डिस की दवाई देता रहे, बट हो सकता है आपको टाइफाइड हो। सही डायग्नोसिस की जरूरत है अगर हम सही रेमेडी तक पहुंचना चाहते हैं। सही डायग्नोसिस करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि आपके अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं है, हम एक चीज को समझते हैं। आज तक आपने जो भी गोल्स बनाए हैं, आपको लगता होगा वो गोल्स आपने खुद बनाए हैं, कॉन्शियस गोल्स है, बट सच ये है कि बहुत सारे गोल्स हमारे कंडीशनिंग पे बेस्ड होते हैं। जिस तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है उस तरीके से हम अपने गोल्स बना लेते हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे डिसीजंस, आपके बहुत सारे गोल, आपकी जो बहुत सारी चॉइसेस थी, वो आपकी कंडीशनिंग पे बेस्ड होंगी। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो अपनी लाइफ में गोल्स बना रखे हैं उनका सोर्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है। तभी हमें समझ आएगा कि आप मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते उस काम को करने के लिए। इसको हम सिंपली समझेंगे इस क्वाड्रेंट से। इस क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे आपके गोल्स के सोर्स को, कहां से आपके गोल का ओरिजिन हुआ। ठीक है, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे डिजायर की, फिर बात करेंगे शुड्स की, फिर बात करेंगे वैल्यूज की, फिर बात करेंगे धर्मा या पर्पस की, आपकी ड्यूटी की। सबसे पहले हम सबके अंदर कुछ ना कुछ डिजायर होती है कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे फरारी लेनी है, मुझे इस टाइप का बड़ा सा घर लेना है बीच की साइड पे। अब ये सारे जो डिजायर्स हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आ रहे हैं। हमने किसी को देखा कि वो एक अच्छी सी गाड़ी में बैठा है, मैंने सोचा मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, ये डिजायर है। अब ये जो मेरा गोल होगा जो डिजायर पे बेस्ड है, ये सिर्फ आउटकम से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे प्रोसेस के बारे में नहीं सोच रही, मैं सोच रही हूँ मुझे एक एक्सटर्नल चीज को एक्वायर करना है। ये आउटकम फोकस्ड है। दूसरा चीज, अगर हम शुड्स की बात करें, शुड्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी, वो सारे गोल्स आ जाएंगे जो दूसरों ने आपको बोला कि तुझे ऐसा करना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि बहुत आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको टीचर बनना चाहिए, आपको इस तरीके से खड़ा होना चाहिए, आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए, आपको दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ये सारे शुड्स हैं जो आपको करना चाहिए क्योंकि लोगों ने आपको बोला, आपकी कंडीशनिंग इस हिसाब से हुई। तीसरे हम क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम देखेंगे वैल्यूज की बात हो रही है। वैल्यूज का मतलब है वो सारे गोल्स जो आपकी वैल्यूज पे बेस्ड है। अगर आप बोलते हो कि मैं सोचता हूं कि मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए बिकॉज मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहता हूं, मैं अपनी बॉडी की केयर करता हूं, ये आपकी वैल्यूज है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, जंक फूड बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम चौथी की बात करें जो है हमारा धर्म या हमारा पर्पस या हमारी ड्यूटी, अगर किसी के बच्चे हैं वो उनके लिए कोई चीज कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसलिए वो चीज कर रहा है। अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट किया आपने कि आप एक तरीके से लोगों की हेल्प भी कर पाओ और रास्ते में पैसा भी कमा पाओ ये हेल्प करते करते, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपका पर्पस है। अब हमें ये समझना होगा कि क्वाड्रेंट में जो डिजायर है और शुड्स है वो हमेशा मटेरियल हम गेन करना चाहते हैं, ये चीज हमारी मोटिवेशन है उससे। अगर हम कोई डिजायर रखते हैं, मुझे कोई कार चाहिए, मुझे कोई प्लेन चाहिए, मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे यॉट चाहिए, ये सारा जो डिजायर है ये मटेरियल का डिजायर है। अगर हम शुड्स की भी बात करें, लोगों ने हमें बोला ऐसे बनो वैसे बनो, क्यों? बिकॉज हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें उनका प्यार चाहिए, हमें उनका अप्रूवल चाहिए, एक्सटर्नल चीजें ये हमें चाहिए।
अब जो भी गोल्स बेस्ड होते हैं डिजायर पे या फिर शुड्स पे, वो सारे गोल्स के लिए हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं आती है, बिकॉज वो हमारे खुद के डिजायर्स, दिल से निकले हुए डिजायर्स नहीं है। वो हमने अपने डिजायर्स बना लिए, किसी को देखा कुछ यूज करते हुए तो हमें लगा हमें ये चाहिए, किसी ने हमें बोला ऐसे करेगा तो मैं तुझे प्यार करूंगी या तू मेरे लिए अच्छा होगा, तो हमने वो उसको अपना गोल बना लिया। बट इन दोनों टाइप के जो हमारे गोल्स होते हैं, इनके लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं आती है। मोटिवेशन हमारे अंदर तब आती है जब हमारे गोल्स बेस्ड होते हैं वैल्यूज के ऊपर या फिर हमारे धर्म के ऊपर, हमारे को लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, तो वो वाले गोल्स के लिए हमें अंदर से हम मोटिवेटेड रहते हैं। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मुझे हेल्प करनी है लोगों का माइंडसेट बदलने में, मेरे को लोगों को ये चीज सिखानी है, वो उसको लग रहा है मेरा धर्म है, मैं ये करने आया हूं दुनिया में, सो वो उसके लिए मोटिवेटेड रहेगा। कैसे ना रहे वो मोटिवेटेड, बिकॉज उसको पता है कि यार मैं ये करूंगा, ये मेरे को अगर गिफ्ट दिया है गॉड ने, मुझे इसको शेयर करना है, वो उसके लिए मोटिवेटेड रहेगा। बट अगर कोई उसको बोले कि तू ऐसे कर, तो शायद वो ना करे, बिकॉज वो उसके लिए शुड्स हो जाएंगे कि ये मुझे बोल रहा है, मेरा करने का मन नहीं है, मैं क्यों करूं, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अब आपने करना क्या है, आपने अभी एक पेपर और पेन लेना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि आपकी लाइफ में कौन से गोल्स आपके जो है बस डिजायर्स है, कौन से आपके शुड्स हैं, जो आपके पेरेंट्स ने बोला, जो सोसाइटी ने बोला, जो फ्रेंड्स ने बोला, जो आपने अपने गोल्स बना लिए ताकि आपको प्यार मिले, ताकि आपको रिस्पेक्ट मिले, ताकि आपको अप्रूवल मिले। क्या आपके गोल्स वैल्यू बेस्ड हैं और क्या आपने अपनी ड्यूटीज रखी है लाइफ में। किसी भी चीज को हमें समझना है तो हमें बिल्कुल उसको जड़ से निकाल के समझना होता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ तक इसकी जड़ जा रही है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल की जड़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छा ये गोल यहां से आ रहा है, सो हम इस चीज को जब करेंगे हमें क्लियरली समझ आ जाएगा मेरी मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही है। अगर आपके गोल्स ज्यादातर डिजायर और शुड से आ रहे हैं, आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगी, आप लैक करोगे मोटिवेशन को। बट अगर वो आ रहे हैं आपकी वैल्यूज से और आपके धर्म से, तो यानी कि आप मोटिवेटेड रहोगे। बट पता है सबसे कूल चीज क्या है, आपका गोल अगर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हम उसको सही क्वाड्रेंट में लाके मोटिवेटेड रह सकते हैं, हम उसको दूसरे क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं। ये कैसे होगा, सोचो एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा ने बोला कि उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिकॉज ये जो गोल था उसका खुद का नहीं था, उसके मम्मी पापा ने उसके अंदर ये चीज डाली, उसको कंडीशन किया डॉक्टर बनने के लिए। अब वो पढ़ाई करता भी है तो कर नहीं पाता। अब इस केस में वो कैसे मोटिवेटेड रहे पढ़ाई करने के लिए, वो क्या कर सकता है, वो अपनी इस चीज को, जो उसका गोल है वो शुड्स में आ रहा है, उसने जो ये गोल बनाया वो इसलिए बनाया ताकि उसके मम्मी पापा उसको प्यार करें। अब वो अगर इस गोल को अपनी वैल्यूज के साथ या फिर अपने धर्म के साथ जोड़ ले, तो क्या होगा, वो अपने गोल को पूरा कर पाएगा और मोटिवेटेड रहेगा। अगर वो ये सोचे कि मेरा काम एज अ डॉक्टर लोगों की लाइफ सेव करना है, मुझे शायद भगवान ने इसलिए भेजा ताकि मैं लोगों की लाइफ सेव कर पाऊं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी फ्लाइट में भी, तो भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्या, तो बता दीजिए, आप वहां पे एक तरीके से भगवान की तरह काम कर रहे होते हो। अगर उसने ये चीज इंटरनलाइज की तो शायद वो मोटिवेटेड रहे। यही सेम चीज आप भी कर सकते हो, अपने गोल को एक क्वाड्रेंट में से दूसरे क्वाड्रेंट में ले जा सकते हो और लंबे टाइम के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो। ना बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं गोल्स को बनाते हुए। सो 3 चीजें जो हमें नहीं करनी। नंबर 1, हमें कंपनसेटरी गोल्स नहीं बनाने। कंपनसेटरी गोल्स क्या होते हैं, जो हम जिन गोल्स के थ्रू हम कंपनसेट कर रहे होते हैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा क्लास में फेल हुआ, सो उसने सोचा नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी करके फर्स्ट आना है। अब एक बच्चा फेल हुआ, उसको फर्स्ट आना है, उसने ये गोल बनाया, आपको लगेगा कि अच्छी बात तो है, बड़ा सोच रहा है, क्या दिक्कत है। बट अगर हम ध्यान से सोचें, इस गोल को बनाने के पीछे उसकी रिजेंटमेंट छुपी हुई है, वो अपनी पास्ट मिस्टेक के लिए कंपनसेट कर रहा है। सो एक्चुअल में ये सिर्फ एक गोल नहीं है, ये 2 गोल्स हैं जो आपस में अटैच्ड है। इस बार उसको पास भी होना है और उसको फर्स्ट भी आना है। अब आप ये बोलोगे कि इसमें बुराई क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि सोचो उसका लाइकलीहुड क्या है फर्स्ट आने का। वो पहले फेल हुआ था, क्या चांसेस है कि वो फर्स्ट आएगा इस बार? बहुत कम चांसेस है। और अगर उसने ये गोल बनाया और वो गोल पूरा ना हुआ,
अब वो क्या होगा, और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा। पहले मैं फेल हो गया, इस बार भी मेरा गोल पूरा नहीं हुआ। सो हमें कंपनसेटरी गोल्स नहीं बनाने। दूसरा, हमें फैंटेसी बेस्ड गोल्स नहीं बनाने। फैंटेसी बेस्ड वो गोल्स होते हैं जो हमारे से इतनी दूर होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि प्रोग्रेस को हम उसमें मेजर कैसे करें। अगर मैं सोचूं मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अगर मैं पूरा एक दिन चढ़ाई करती रहूं, अपना बेस्ट दूं, तब भी माउंट एवरेस्ट इतनी ऊपर होगा मेरे से, मैं सोचूंगी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगी, कुछ भी मेरा आगे करने का मन नहीं करेगा, बिकॉज मेरे को लगेगा कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। जैसे अगर किसी पर्सन ने सोचा कि मुझे 25 किलो वेट लूज करना है, उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए डाइट करी, उन्होंने देखा कि यार वेट तो कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैंने 25 किलो सोचा था, मेरा तो मुश्किल से आधा किलो कम हुआ है, तो ये तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। सो हमें फैंटेसी बेस्ड गोल्स नहीं बनाने। जैसे वीडियो गेम्स हम जब खेलते हैं, वीडियो गेम्स में क्या होता है, वीडियो गेम्स में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब एक बिहेवियर को बार बार कराने की कोशिश करी जा रही है। जब हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, और लेवल्स में भी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि कभी हमें ये पावर मिल गई, कभी हमें ये गिफ्ट मिल गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ताकि हम मोटिवेटेड रहे वीडियो गेम खेलने के लिए। बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सोचो उसमें लेवल्स ना हो, एक ही लेवल पे आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, फिर 25th लेवल पे सीधा जाना हो, कोई बीच में कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या आप वो गेम खेलोगे? नहीं। वीडियो गेम जिन लोगों ने बनाई, उन्होंने देखा कि अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे, छोटा छोटा बीच में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते रहे, तो लोग बार बार इस चीज को खेलेंगे। सो वो हमें कैसे ट्रिक कर रहे हैं कि तुम्हें पॉजिटिव कुछ ना कुछ बीच में चीज मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो तुम बिहेवियर को रिपीट कर रहे हो। बट अगर हम कोई गोल बहुत लंबा रख लेते हैं, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा होता, बीच में हमें कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, हमें लग रहा है कि मैं तो कर भी रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, 25 किलो सोचा था, आधा किलो कम हुआ है, 500 ग्राम कम हुआ है, क्या ही है, छोड़ो इसको, मुझे नहीं करना। सो हमें गोल को फैंटेसी बेस्ड नहीं रखना, कुछ ऐसा रखना है जो कॉन्क्रीट हो, जिसको हम देख पाए कि यार प्रोग्रेस तो हो रही है। तीसरा चीज जो हमें नहीं करनी, मूविंग गोल पोस्ट। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कोई चीज डिसाइड की करने की, हम बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में फेल हो जाते हैं। जैसे अगर आपने सोचा कि मैं आज तक जिम नहीं गई हूं, अब से ना मैं कोशिश करूंगी हफ्ते में एक बार एटलीस्ट जिम जाने की। आप हफ्ते में एक बार जिम चले गए, बट उसके बाद क्या हुआ, आपने सोचा एक बार तो मैं चली गई, अपना सारे दिन जाने की कोशिश करती हूँ, 7 दिन जाऊंगी, वहां पे आप फेल हो गए। आपने क्या किया, जहां पे आपने गोल पोस्ट लगाया था, जहां पे आपने सोचा था कि हाँ यहां पे मैं जीत जाऊंगी, आपने उस झंडे को निकाल के और आगे कर दिया। आपने जहां तक भागना था उसको और आगे करते जा रहे हो आप। सो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कैचअप करना इतनी जल्दी, बिकॉज हमारे बिहेवियर टाइम लेते हैं चेंज होने में। सो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी अपने गोल को आगे करते जा रहे हो, तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सो हमें क्या करना है, अगर हम सही गोल लाइफ में बनाना चाहते हैं और उसके लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हमें गोल ऐसा बनाना होगा जो एक्शनेबल हो, मेजरेबल हो। लास्टली मैं सम अप कर देती हूँ जो जो चीजें आज हमने सीखी। सबसे पहला, अगर हम लंबे टाइम तक किसी भी गोल के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि उस गोल के पीछे की इंटेंशन क्या है। क्या वो गोल हमने कॉन्शियसली बनाया, या फिर वो गोल हमारी कंडीशनिंग की वजह से बन गया। दूसरा, अगर हमारा कोई भी गोल है, उस गोल को हम अपनी वैल्यूज के साथ या अपने धर्म के साथ रिलेट कर दे, तो हम लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रहेंगे। तीसरा, अगर गोल एक्शनेबल है, मेजरेबल है, तो हम उस पर काम करते रहेंगे, बिकॉज हम प्रोग्रेस को वहां पे मेजर कर पाएंगे। एंड चौथा, कोई भी गोल को छोटे छोटे जब आप चंक्स में ब्रेक डाउन कर देते हो, तो आपके लिए इजी होता है उस गोल के ऊपर काम करना।